अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बस आज सुबह ही सुबह जो है ना मैंने तिलावत लगा दी थी और ये मंजिल सुन रही थी मैं। इसको सुनने से ना काफ़ी सुकून भी मिलता है और नज़र हसद आप इन चीज़ों से महफूज रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ना मैं आपको टी ट्री एंटी एक्नी फेस वॉश दिखा रही हूँ जिसको मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने वीडियो जो ना वो एक बार बना के रखी हुई होती हूँ, लेकिन मैं यूज़ जो है ना इसको रेगुलरली कर रही होती हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्नी हो रही थी पिछले दिनों। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से कि चेहरा काफ़ी क्लीन भी हो गया और स्किन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। जबकि मैं इतनी बीमार भी पड़ी हूँ लेकिन उसमें भी जो स्किन मेरी काफ़ी ठीक रही। अच्छा, ये एंटी एक्नी फेस वॉश जो है ना आपके चेहरे से बैक्टीरियाज़ को भी ख़त्म करता है, एक्नी नहीं बनने देता और स्किन को जो है बिल्कुल एक जैसी टोन में ले आता है। तो अगर आप लोग इस फेस वॉश को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट ही मिलेगा। टी ट्री जो है वैसे भी हमारी स्किन के लिए, ख़ासतौर पे एक्ने वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, यहाँ पर जो ना अभी हम लोग निकले थे, आज मेरा फाइनल चेकअप था और तकरीबन जो है ना मेरा वीकली जो है ना मुझे जाना होता है। अब मुझे जो ना बस घर जाने की भी लग रही है, तो मुझे ये था कि बस डॉक्टर को अच्छी खबर सुना दे और बस मैं अपने घर चली जाऊँ। आज सुबह ही जो है ना जहांगीर और ज़ैनब भी उठ गए थे जल्दी और जो है ना क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था तो दोनों बच्चे ही मेरे साथ आ गए थे। बात जो था वो अम्मी के साथ ही था घर पे, बाकी दोनों बच्चे साथ लग के आ गए थे। तो इतना कोई तंग भी कर रही थी ज़ैनब और उसको तो समझ आ नहीं रही थी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, लेकिन वो तो बच्ची है तो वो अपना एंजॉय करने में लगी हुई है। अपने आप को देख के खुश हो रही है। 3 दांत की हो गई है, 3 दांत। हाँ, 3 दांत आ गए हैं मेरी बकरी के। 3 दांत की बकरी हो गई। पापा गाड़ी चला रहे, पानी पानी है ना, वो बारिश हो रही है, पानी ना मैं ले लेता। हाँ मैं क्या नाम आती है ना, अच्छी बच्ची है। गाड़ी में बैठो, हम लोग आ रहे हैं, सही है ना। डॉक्टर के तुम्हारे क्या काम है? आज मेरा जो है फाइनल चेकअप है, बस अभी हम लोग जा रहे हैं। फाइल ले लिया आपने? वो करें सेट हो जाए मामला इंशाल्लाह। बस अभी जो है मैं जा रही हूँ। आज बच्चे साथ आ गए क्योंकि सुबह सुबह आज बारिश हो गई है, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर जो ना मेरे दोपहर में ही बैठते हैं। चलिए चलते हैं। ये ऐसी उतरती हूँ ना चश्मे पे, सारा मेरा ये आ जाती है ओस। ये दुख वो समझ सकते हैं जो ग्लासेस लगाते हैं। देखो नज़र नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता। ये देखो सारी ओस आ गई, क्या करें। चले, बारिश ऐसा लग रहा है आएगी और अब सो रहा है बुरे तरीके का। खुल गए बादल लेकिन अभी आ जाएंगे, 2 मिनट में हो जाएगा। वहाँ से बुला रहे हैं, यहाँ पानी भरा हुआ है ना, इसलिए वो पानी हो रहा है ना उस तरफ, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया वहाँ से। तो बस चेकअप के बाद जो है ना फाइनली मुझे परहेज़ का तो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से जो है वो कह दिया गया है कि बिल्कुल भी वज़नी चीज़ें, सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना उतरना, झाड़ू पोछा, मतलब इन सब चीज़ों से मुझे मना कर दिया गया है, जो कि मेरे लिए कोई ऐसा मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई मुझे टास्क दे दिया गया है। लेकिन खैर अल्लाह पाक आसानियाँ करने वाला है। और बस ये होता है कि जब तक हम सेहतमंद होते हैं ना, हमें लगता है कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, हम हर काम कर लेंगे। लेकिन जब हमें तकलीफ़ कोई सी भी आती है ना, तो फिर हमें लगता है कि वाकई इंसान को अपने आप को इंसान ही समझना चाहिए और जो है ना अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। क्या किया? गाड़ी बंद कर दी इसने, एसी बंद कर दिया, खुद बंद किया ये, बहुत तेज हो गई है। गाड़ी बंद कर दी है ज़ैनब। गाड़ी स्टार्ट भी कर सकती है ज़ैनब, क्या मसला है? लगा लो। ज़ैनब, अरे अरे ये कौन है? हीरोइन कौन है ये? चलो अरे एसी चला दें, गर्मी हो रही है। जहांगीर को भूख लग रही है, प्लेट चम्मच लेके बैठा। प्लेट और चम्मच के साथ आया ये कि आज मुझे रास्ते में बिरयानी दिलाओ बाबा, और प्लेट और चम्मच मेरा अपना ही है। वाह भाई वाह, ये बिरयानी लवर ऐसे ही होते हैं भाई। बेचारे को दिला दो भाई, एसी खोल दे, बहुत गर्मी। वो खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने हार मान ली थी वाकई। इंसान क्या है, कुछ भी नहीं है। अब बर्दाश्त नहीं होता ये। अब हो रहा बर्दाश्त। क्या सही हो जाए? हो जाए कैसे? तो बिरयानी खाओ, किसने बोला था कि इतनी सी उम्र में बिरयानी खाओ? तुम मिर्ची तो लगेंगी ना। बिरयानी खा के मिर्ची लग गई, हद हो गई है ना यार। इतने बच्चे कितने
तंग करते हैं स्कूल के बच्चे वाकई। तो छोड़ो तो सही, तो पिला रही हो ना। अच्छा इसमें पी लो, कैप में पी लो इसके। रुको, तुम बावली हो क्या? छोड़ दो बस, चलो। ये अब तंग कर रही है सिर्फ। तुम्हें रक्षा करा दूंगी मैं, इसको रक्षा करा दें। रक्षा में भेज दो इसको, रक्षा कराओ उसको। चलो भाई, चलो रक्षा में आओ तुम घर। प्यारा मौसम हो रहा है भाई। अच्छा, अगस्त का महीना जब से स्टार्ट हुआ ना, एक तो मेरी तबीयत तो ख़राब हुई सो हुई, लेकिन चारों तरफ से कुछ ख़बरें इतनी ज़्यादा बुरी बुरी सुनने में आ रही है। मतलब कि सैलाब, ज़लज़ले, इतनी ज़्यादा, मतलब हर तरह से जो है ना, हर तरफ से बुरी बुरी ख़बरें। और अभी जो है ना 2 दिन पहले ही मेरी महरीन से बात हुई, तो उसकी बेटी भी जो है स्कूल के झूले से गिर गई, किसी बच्चे ने धक्का दे दिया तो उसकी हड्डी टूट गई। उसका ऑपरेट था फ्राइडे को। इतनी छोटी बच्ची और हड्डी का ऑपरेट, मतलब कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए, घर वालों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। और फिर उसको 1 साल का बेड रेस्ट बताया बच्ची को। तो अल्लाह पाक उस बच्ची को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। जितने भी बीमार हैं इस दुनिया में, सबको अल्लाह पाक जो सेहत तंदुरुस्ती दे। और ख़ास तौर पे आप कुकिंग विद महरीन की बेटी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। छोटी बच्ची है, अभी तो उसने कुछ दुनिया देखी भी नहीं है, और इतनी छोटी उम्र में इतना तकलीफ़ को झेलना, इतनी जो है परेशानी को देखना बहुत बड़ा जो है ये उसके लिए इम्तिहान है ना। उसकी माँ के लिए भी, मतलब महरीन के लिए तो होगा सो होगा, लेकिन बच्ची के लिए भी है। लेकिन घर वाले जो ना उससे ज़्यादा और ज़्यादा तकलीफ़ में, और वो माँ जो अपने बच्चे को देख रही होती है ना अपने सामने तकलीफ़ में, वो पल पल जो उस तकलीफ़ को महसूस कर करके जो है ना वो ज़्यादा तकलीफ़ में आई होती है। तो बस अल्लाह पाक सबकी औलादों को, सबके माँ बाप को सलामत रखे, और किसी भी परेशानी में ना कभी भी किसी को ना डाले, किसी भी आजमाइश में। और जो लोग दूसरों की परेशानियों में, तकलीफ़ों का मजाक बनाते हैं, दूसरों की तकलीफ़ का, परेशानियों का, बीमारी का जो है ना मजाक बना रहे होते हैं ना, अल्लाह पाक मैं कहती हूँ उनको भी ऐसे वक्त से ज़रूर गुजारे। मेरी ये दिल से दुआ है, क्योंकि जब तक ना इंसान, बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको छूट मिली हुई होती है ना, वो बड़े शैतान बन के फिर रहे होते हैं, समझते हैं कि हम पे तो ये आजमाइशें या ये तकलीफ़ें आने वाली नहीं हैं। और इंसान की मुनाफिकत का सबसे बड़ा आलम ये होता है कि वो अपनी तकलीफ़ को आजमाइश, दूसरे की तकलीफ़ को जो ना मुकाफ़ात और अपनी बद्दुआ, पता नहीं क्या क्या मतलब कि वो डिक्लेयर कर रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा मुनाफिक जो ना इंसान ही है इस दुनिया में। और ख़ास तौर पे जिनकी ज़बानें इतनी नेगेटिव चलती है ना किसी के लिए, किसी की भी दुख तकलीफ़ के लिए, तो अल्लाह पाक मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को सबक ज़रूर दे, ताकि उनको ही पता चले कि तकलीफ़ और दर्द जो होता है ना असल में वो क्या होता है, और कौन कितना जो ना इन चीज़ों को कैश करता है, कौन नहीं करता। क्योंकि देखें ये ज़िंदगी है, दुनिया है, इसमें जब हम आते हैं ना तो इसमें आजमाइशें, दुख तकलीफ़ें, सब चीज़ें आ रही होती हैं। और एक वो इंसान जो अपना हर काम को सीधा लेके चलता है, अगर उस पर भी आजमाइशें आ रही होती हैं तो हर किसी की तकलीफ़ का, बल्कि मैं कहती हूँ कि तकलीफ़ का तो हर किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही होती हैं कि जिसमें हम खुद अपनी जो है ना गलतियों से फंसते हैं। जैसे कि अभी आजकल आप देख रहे हैं कि रिसेंटली जो है जो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ जो देखने में आ रही है वो यही है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा नामवर यूट्यूबर हैं, तो सही खैर नामवर क्योंकि फेमस तो कहलाएंगे, लेकिन उनको भी काफ़ी जो है उन पर सख्ती की गई है FIA की तरफ से, और उनको अरेस्ट भी किया गया है। तो मैं तो काफ़ी सालों से इस बात पे आवाज़ उठा रही हूँ कि खुदारा जो है चंद पैसों के लिए आवाम का नुकसान ना कराएं। और ये ऑफ़र्स जो है हमें भी आई हुई हैं, मेरी फैमिली के हर एक मेंबर को, क्योंकि हमारे घर में भी चैनल्स हैं, हम लोग भी जो है यूट्यूब पे काम करते हैं, मेरे पास प्रूफ भी हैं। अगर वक्त आएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये ऑफ़र्स हमें भी आई थी। और मुझे जो सबसे ज़्यादा जो छोटी से जो स्टार्ट हुई थी वो तकरीबन 5 लाख से स्टार्ट हुई थी, मतलब प्रमोशन की, एक 3 मिनट की वीडियो के। और उससे ज़्यादा जो है आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हद तक ये लोग पैसा देते हैं। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ पैसा नहीं होती, कुछ चीज़ें इंसान का अपना ज़मीर भी होती है, और अपना ईमान जो होता है ना वो अपना पैसा नहीं बनाना चाहिए। इंसान को हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि पैसा बस ज़िंदगी की ज़रूरत है, ज़िंदगी नहीं है। तो यही है कि बस ज़लील रुसवाई से जो ना अल्लाह पाक हमेशा बचाए, और हमारे ईमान को इतना पुख्ता करे कि हम चंद पैसों के लिए अपने ईमान को ना बेचें। तो बस यही है कि बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है, और कभी भी जो है मीडिया पे काम करना आसान नहीं होता। लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर अपने ईमान को, अपने बहुत सारी चीज़ों को बचाना जो है ना काफ़ी जगह पे मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारी कुछ बहुत सी फ़ीमेल यूट्यूबर्स भी हैं कि जिन लोगों ने यूट्यूब पे काम बहुत कम कर दिया है, लेकिन वो गलत सलत प्रमोशंस में लग गई हैं, और चंद पैसों के लिए आवाम का तो नुकसान करा रही होती हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वक्ती आराम होता है, वक्ती शोहरत तो मिल जाती है इंसान को, लेकिन इंसान जो है ना इसमें जो है वो सुकून और अपना इज़्ज़त नहीं
पा पाता है। अच्छा ये है कि ना कुछ अवाम की भी ऐसी चीज़ हो गई है कि वो भी जो है ना नेगेटिविटी को देखना और इन चीज़ों का साथ देना जो ना पता नहीं क्यों उनको अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब भी मैं इन चीज़ों पे अगर आवाज़ उठाती हूँ ना तो बहुत से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, वैसे तो खैर ज़्यादातर गलत को लोग गलत कह रहे होते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं कि जो गलत को गलत कहना या सुनना जो ना पसंद ही नहीं करते। उनको यही लगता है कि शायद हम जेलिस हो रहे हैं, हमें कुछ जेलिसी हो रही है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास भी प्लेटफॉर्म है, हम भी इस पर आकर हर जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन वो ये कि अपने आप को रोके रखना जो ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल और मुश्किल तरीन काम है। खैर यहाँ पे जो ना वीडियो मुझे काफ़ी कुछ आप लोगों को दिखाना था। हैदराबाद मैंने काफ़ी सारा एक्सप्लोर किया था, इसमें मैंने बहुत सारी जगहें ऐसी दिखाई थी जहाँ पे जब हमारे घर बन रहे होते हैं ना तो वहाँ के लिए जो हम न्यू चीज़ें ले रहे होते हैं। और अच्छा यहाँ पे मैं एक पार्क भी गई, लेकिन पार्क मुझे वो बिल्कुल भी समझ भी नहीं आया। अगर हम देखें तो सिंध के पार्क से ज़्यादा जो ना हम लोग जब पिंडी वगैरह गए थे वहाँ के पार्क्स वगैरह बहुत अच्छे जो है हुए हुए होते थे। काफ़ी सारे बच्चों के झूले और काफ़ी सफाई सुथरा ख्याल था। लेकिन अभी फ़िलहाल आहिस्ता आहिस्ता हैदराबाद को भी जो है अच्छा करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी काफ़ी जो है और भी मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा ये पकोड़े समोसे मैं नहीं खा रही थी, मैंने तो बिल्कुल बाहर का भी स्टॉप किया हुआ है, लेकिन हस्बैंड का दिल चाह रहा था क्योंकि जहांगीर ने तो ऑलरेडी बिरयानी खा ली थी। लेकिन हस्बैंड का कभी कभार दिल करता है, वैसे अगर मैं खाती हूँ तो मुझे तो काफ़ी डांट लगा देते हैं, लेकिन ख़ुद का जब इनका दिल करता है तो भाई अपनी मर्ज़ी के मालिक है, ले लिया। तो मैं कहा चलें अगर दिल कर रहा है तो आप ले लें। तो ये छोटी छोटी सी क्लिप्स होती ना वो जहांगीर से मैंने बनवा ली थी। मैं कहा बहुत से हमारे जो हैं मेरी बहनें मेरी माएँ जो है वो बाहर जो रहती हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग कहते हैं मुझे ख़ास तौर पे ना कि आप प्लीज़ हैदराबाद को दिखाया करें, हमें अच्छा लगता है। क्योंकि वो यहाँ के रिहायशी होते हैं और ये होता है कि इंसान जहाँ पे पैदा होता है, जहाँ पला बड़ा होता है ना, तो भले इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन अपने शहर को देखने में, अपनी उस जगह को देखने में जो ना इंसान को वो बहुत सुकून महसूस कर रहा होता है। तो खैर यहाँ से जो ना पकौड़े वगैरह इन लोगों ने लिए थे और साथ में अच्छा ये चाट जो थी ना, हाँ ये मैंने खाई थी क्योंकि मुझे चाट मना नहीं है, मैंने पूछा था डॉक्टर से। खैर बाहर का वैसे तो मुझे वो तो सबको ही मना होता है बाहर का ज़्यादा खाना। खैर मेरी तकलीफ़ जो थी वो बाहर के खाने से या फिर ज़्यादा खाने या ना खाने से नहीं थी, मेरा तो मसला ही कुछ और था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरे स्टिचेस में जो था वो इन्फेक्शन था ज़्यादा वेट उठाने की वजह से। खैर यहाँ पर हम लोग आए था बम्बई बेकरी, और ये हैदराबाद की बहुत मशहूर और काफ़ी पुरानी बेकरी है। तो मेरा अच्छा इत्तेफाक है कि मेरा कभी अंदर जाने का जो ना इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा ये टाइमिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो लोग बम्बई बेकरी से केक वगैरह लेना चाहते हैं तो टाइमिंग जो ना मैंने थोड़ी सी यहाँ पे दिखा दी थी क्लिप में, क्या ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि क्या क्या टाइमिंग से इन लोगों के बेकरी को खोलने की और कौन सा दिन है कि जब ये बंद होती है। तो अच्छा मेरा ना कभी भी अंदर जाने का मैं कभी गई नहीं हूँ अंदर। मतलब पहले भी हस्बैंड आए थे तो मैंने हस्बैंड को मोबाइल दे दिया था कि आप थोड़ी सी क्लिप बना दीजिएगा। अभी भी ज़ैनब भी था कि जो ना गाड़ी में मेरे साथ बैठी हुई थी, मेरी फिर हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा ये हुआ कि जो ना अभी मैंने मतलब इतने दिन जो तकलीफ़ में बीमारी में अपने गुजारे ना, अब मुझे उसकी वीकनेस का एहसास हो रहा है। मेरे अंदर अब वो एनर्जी मैं ख़ुद फील कर रही हूँ कि वैसी वाली नहीं है ज़िंदगी पहले जैसी जो ना इतनी फास्ट मेरी नहीं मुझे लग रही। अब ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंजिंग मुझे लग रहा है कि हो गई, क्योंकि मेरी स्पीड भी थोड़ी स्लो हो गई है काम करने की, थोड़ी सी लोगों से बात करने की, हर चीज़ में थोड़ी स्लो सी में हो गई हूँ। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हर चीज़ जो है ना, मतलब वही होता है कि चीज़ ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है, हील होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा यहाँ के केक्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हमें खैर केक तो नहीं लेना था, हस्बैंड का दिल कर रहा था मीठा खाने का, तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि यहाँ पे ना पेस्ट्रीज़ मिलती हैं सारे फ्लेवर्स की, मतलब जितने इनके पास केक्स होते हैं ना जो कि अच्छे अच्छे फ्लेवर्स के होते हैं, उन सब फ्लेवर्स की यहाँ पे पेस्ट्रीज़ मिलती हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इन्होंने यहाँ पे इस तरह की जो ना ये ऑप्शन रखी हुई है। तो मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा वो वाला जो है ना बॉक्स ले लें, तो उसमें ये कि सारे फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे और सब जो है ना दिल भर के भी अपने खा लेंगे। अगर एक ही फ्लेवर का केक ले लेंगे तो फिर वही होता है कि एक थोड़ी सी तशनगी रह जाती है कि यार हम वो वाला केक दिल कर रहा था, क्योंकि मुझे ना यहाँ का येलो और पिंक मुझे दोनों बड़े अच्छे लगते हैं। और घर पे अम्मी वगैरह जो है ना वो कॉफ़ी केक बड़ा शौक़ से खाती हैं, और ये सबकी पसंद अलग-अलग है। तो मैं कहा चलें इसमें ये कि सारी चॉइसेस जो है ना वो एक साथ आ जाएंगी। तो खैर हम लोगों ने लिया, और ये भी जो है ना पहले से हस्बैंड कह रहे थे काफ़ी महंगा हो गया है, मतलब पहले ये 700 समथिंग कुछ मिलता था और अब ये 1000 कुछ का हो गया। मतलब हर चीज़ में जो है ना, हम जो चीज़ आज से 1 महीने पहले हमने अगर कोई चीज़ ख़रीदी थी या 15 दिन पहले भी अगर हम लोगों ने कोई चीज़ ख़रीदी थी तो वो उसके रेट कुछ और होते थे, और 15 दिन बाद अगर हम वो चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो रेट कुछ और हो जाते हैं। देखिए सारे फ्लेवर्स जो है ना इसमें आ गए, तो इतनी फ्रेश हो रही थी, मतलब यार नाम है ना तो वाकई इनका काम भी है। मतलब
इनके मुकाबले कि मुझे लगता है कि केक्स पूरे हैदराबाद में कोई भी नहीं बनाता, और लोग दूर दूर से, और ये सौगात है हमारे हैदराबाद की, अगर हम कराची जा रहे होते हैं, किसी और शहर भी जाते हैं, एटलीस्ट कि हम भले पंजाब भी जा रहे होते हैं ना, तो हम वहाँ पे भी लेके इसको जाया करते हैं, और वहाँ के लोग खाकर इसको काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ना, इस तरीके से। अच्छा, जैसे हम घर आए तो फिर से देखें सारे काले बादल जो ना वो आ गए थे, और मैं घर जाने के लिए बैठी हुई हूँ, लेकिन जो है ना पता नहीं मौसम भी नहीं चाह रहा है फिल वक्त अभी कि मैं भी जाऊँ। लेकिन आज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं रात तक जो है ना घर चली जाऊँ, क्योंकि मुझे अब जैसे मैं सही हो गई ना, थोड़ी सी बस तबीयत में बेहतरी आई है मेरी, तो मुझे हो रहा है कि यार मैं घर जाऊँ, वहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्योंकि लाजिम बात है इंसान की गृहस्थी होती है। खैर बारिश हुई, काफ़ी बादल बरसे, और उसके बाद फिर मैंने घर जाने की तैयारी जो है फाइनली कर ली थी। अम्मी का दिल काफ़ी वो हो रहा था कि इतने दिन लाजिम बात है आप रह लेते हो ना, तो फिर ये है कि यहाँ पर भी सन्नाटा हो जाता है, और मेरा ख़ुद का भी दिल थोड़ा सा अजीब हो रहा होता है। ये है कि ना औरत दो हिस्सों में बढ़ जाती है शादी के बाद, मतलब उसे माँ बाप भी चाहिए होते हैं, अपने अपने जो है अपने घर भी वो उसको देखना होता है। मतलब ना तो यहाँ पे पूरा सुकून मिल रहा होता है, ना अपने घर में पूरा सुकून मिल रहा होता है। यहाँ आते हैं तो वहाँ की फ़िक्र रहती है, वहाँ जाओ तो फिर यहाँ की याद आती है। तो ये चीज़ जो है हम बेटियों की जो है वो, मुझे लगता है शायद सब बेटियों का यही हाल होता है ना। खा खा के पेट खराब हो जाते हैं तुम्हारे। ये भी हमने हैक अम्मी ने किया है, इसका टेप लगाया है मेरे मुंह में, ये मुंह में इतना लेने लगी है कि बस इसकी आदत बनती जा रही है। गंदी बच्ची हो रही है, गंदी बच्ची हो रही है। वो चालाक हो गई है, इसको पता चल गया है कि वो चढ़ रही है ना मम्मा जिस बात से, वही चीज़ कर रही है। चलो मैं ठीक है मैं चप्पल वहाँ से लेकर आया। ये मेरे पैर पे चढ़ गया। जा रहा है। अरे खाने के चक्कर में फिर वो ही टाइम हो जाता है। ये अम्मी ने एक अच्छा करा है इसके साथ। अरे ऐसी जा रही थी, टाइम बहुत हो जाएगा फिर। जाके पैम्पर्स बेटा पीछे रख लो, पीछे रख दो। आज इमाम हसन की शहादत का दिन है। अच्छा, किसका? इमाम हसन। इमाम हसन, अच्छा इसके लिए बंद किया हुआ है। शहादत तो उनका भी मुहर्रम में ही है? नहीं, सफ़र है, सफ़र का महीना है। सही हो रही है सारी। बच्चे आइसक्रीम कह रहे हैं कि आइसक्रीम खिला। ओ लो, कैसे अपनी आवाज़ पे कैसे बोल रही है। लगी हुई है मेरी बेटी। अरे भाई इधर से नहीं लगेगा। मैंने निकाल दी वहाँ से ना, उसमें करंट, मैंने कहा करंट ना आ रहा हो, करंट ना आ रहा हो ना करो बेटा। नहीं, आप निकाल दें इसको, मुंह में ना ले ले, वो निकाल दें उसे। निकालेंगे मुझे बताएं, आपको भी डेयर करने का शौक हो रहा है? देखते हैं, अल्लाह मालिक है। अच्छा, वो तो गई अभी जो है ना, मतलब हमने अपने बचपन से जाकर अब देख रहे हैं कि हैदराबाद में अब थोड़ा तरक्की याफ्ता काम हो रहा है, वरना हमने बचपन से हमेशा ही जो है ना हैदराबाद की सड़कों को ऐसे ही ख़राब जो है ना देखा है। लेकिन अब जो है ना फाइनली ये है कि काफ़ी ज़्यादा अब अच्छे अच्छे रोड्स बन गए हैं, और काफ़ी सारा काम भी अब जो देखने में आ रहा है। मतलब ऑटोबान तो बिल्कुल ही जो है ना लग ही नहीं रहा है कि पहले वाला ऑटोबान है, और ऐसे ही जो है ना अब दूसरे इलाकों में भी जो है ना इसी तरीके से काम शुरू हो गया है। अल्लाह करे कि पूरा हमारा हैदराबाद जैसे कि हम चाहते हैं साफ़ सुथरा क्लीन जो है ना वो हो जाए, क्योंकि अच्छा लगता है। छोटा शहर है, बहुत जल्दी जो है ना अगर इसको चाहें तो साफ़ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन बस हुकूमत की नाअहली की वजह से जो है ना आवाम को जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला होता है। इतने ज़्यादा ख़राब रोड्स पे जो है गाड़ी को ले जाना और जो है ना सब कुछ मैनेज करना। लेकिन ये कि ये जैसे सफाई सुथराई होती जा रही है तो दिल भी काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने घर को चमका कर अपने घर को साफ़ सुथरा करने के बाद खुशी महसूस करते हैं ना, तो ऐसे ही अपने साफ़ सुथरे शहर को देख के भी अच्छा सा लग रहा है। खैर बच्चों ने जो है ना यहाँ पे आइसक्रीम खाने की थोड़ी सी वो कर ली थी कि भाई आइसक्रीम खानी है। मैं कहा चलें जी आइसक्रीम खिलाते हैं तुम लोगों को। तो हम लोगों ने बस व्हिप क्रीम की यहाँ से आइसक्रीम ली, और थोड़ा सा जो है हम लोग बस अभी जा ही रहे थे तो रास्ते में जो है फिर से फुहार होना शुरू हो गई थी। तो बारिश का सिलसिला जो ना ऐसे कभी रुक रहा है कभी हो रही है, इस तरीके से हो रहा है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।